हाँ भाई, अब तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो वो पहला वाला पेज तो लिख लिया था कंप्लीट तुम लोगों ने ना? वो ए से पी तक का वर्क निकालने का। हम लोगों ने इसमें देखो, सेंटर था, यहाँ पॉइंट पी था, यहाँ सरफेस पे ए था। तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क हम निकाल रहे थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए टू पी डिवाइडेड बाय एम। तो उसकी वैल्यू आ गई थी जी एम बाय आर क्यूब। ये आई हुई थी ना, ए से पी तक के वर्क डन की वैल्यू। फिर पॉइंट पी का पोटेंशियल निकालना था, तो उसके लिए -gm/r प्लस gm/r³ इसको देखो, हम लोग अगर इसमें -gm/r³ कॉमन कर दें तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? r² आ जाएगा ना। और यहाँ पे बच जाएगा -r²। टू भी कॉमन कर देते हैं ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा। या 2 को रहने दो, 2 नहीं कॉमन करते हैं, एक सेकेंड। ये ऐसे आ जाएगा ना, -gm/r³ कॉमन किया है। तुम लोगों ने कहाँ तक लिखा था? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लिया था ना? हाँ, तो इसके बाद से ये लिखना था ना, ये दोनों की वैल्यू डालना था। अबे वालिम में मजाक मत कर भाई। सब लिख लिया था तूने, फालतू का टाइम पास करवा रहा है। हाँ, फर्स्ट पेज अब तू पहले स्लाइड से ही बोल दे, चवन की बचा हुआ था। यार अगर देखो वो रह गया है अगर, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना और उससे देख के लिख लेना। रिकॉर्डिंग से लिख लेना भाई। तो अब देखो, इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -gm/r³ 1.5 r² माइनस 0.5 स्मॉल r का स्क्वायर। ये तो है अमन यार। तो ये हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया। ये छोटा सा एक्सप्रेशन आपको याद रखना है सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर।
आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालने का। जल्दी लिखो बच्चों। अभी देखो, जब ऑफलाइन हो रहा होगा तो जिस दिन जिनका ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, वो भी चाहे तो ग्रेविटी में ही आकर के क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन में कुछ अपना टैब वैब लेते हैं ना, और जो भी डाउट हो तुरंत क्लास के बाद वहीं पूछ सकते हो ना। फिर धीमे धीमे नंबर ऑफ क्लासेस फिर बढ़ते जाएंगे ऑफलाइन के, लेकिन जब तक नहीं है तब तक के लिए आप ऐसा कर सकते हो। अब ये भी समझाना पड़ेगा श्रेयस बोराडे। अरे मैं बोल रहा हूँ जिनका ऑफलाइन होगा वो तो क्लास में बैठेंगे, जिनका ऑफलाइन नहीं होगा वो कोई और क्लास में बैठ करके वहां पे अपना टैब वगैरह पे अटेंड कर लेना। क्लास में सीट्स सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से लिमिटेड ही होंगी ना, और फिर जो भी डाउट हो वो तुरंत पूछ लेना। स्क्रीन छोटा दिख रहा है, क्या हो गया अमन? सही तो दिख रहा है। ये सही बोल रहा है श्रेयस। हाँ निकाल दिया, निकाल दिया। ये नोट हो गया है। अब देखो हम लोग वी और आर का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा? हेलो। हेलो। हाँ सर, वो मॉड्यूल में वो सॉलिड स्फीयर का इनसाइड में ऐसे दिया है कि v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन 2r इंटू 3r² माइनस r²। तो तो वो वाला उसको, फॉर्मूला भी करेक्ट है क्या? हाँ वही चीज है ना बे, टू निकाल लेंगे तो वही बच जाएगा ना, नीचे टू निकाल दिया कॉमन। अपन ऐसे ही याद रखेंगे ना। हाँ मतलब वो ज्यादा सिंपलीफाई तो फिर हाँ ठीक है सर। तो तेरे को वो ज्यादा सिंप्लीफाइड ओके लग रहा है तो तू वो वाला याद कर ले। तो देखो हाँ हम लोग हाँ। यहाँ पे ऐसे, अंदर के लिए हमारा क्या है, -gm/r³ 1.5 r² माइनस 0.5 r² ना, ये ऐसे आया हुआ है अंदर के लिए। तो अगर हमें v और स्मॉल r का ग्राफ ड्रॉ करना है तो v और स्मॉल r का ग्राफ कैसा आएगा? इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? ना ऐसे कुछ आ जाएगा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये वाला टर्म तो देखो कांस्टेंट है, ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है, और इसमें r² है। हमें v और स्मॉल r का ग्राफ ड्रॉ करना है। v का मैक्सिमम पावर 1 है और r का मैक्सिमम पावर 2 है, और r का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कैसा ग्राफ बन जाएगा?
पैराबोलिक ना, और पैराबोलिक में किधर के साइड माउथ ओपन करेंगे अगर हम लोग वी और आर में ग्राफ ड्रॉ करें तो v का पावर 1 है ना, जिसका पावर कम रहता है उसके साइड माउथ ओपन करते हैं, तो ऐसा वाला ग्राफ बनाएंगे। अब जब r की वैल्यू जीरो डालोगे, जब r की वैल्यू जीरो डालोगे तो ग्राफ कहाँ होगा शुरू में, r इक्वल टू जीरो, मतलब v जो सेंटर पे निकालोगे वो कितना आएगा, जब ये जीरो डालोगे तो ये बचेगा ना केवल, तो -3/2 GM/r ना, तो कुछ यहां पर होगा आपका ग्राफ, -3/2 GM/r सेंटर पे। और फिर इस टाइप वाला ग्राफ बनाएंगे ना, पूरा नहीं बना रहे हैं, उस साइड का नहीं बना रहे हैं, बस इस साइड का बना रहे हैं। ये यहां तक आएगा जब आप कैपिटल आर के बस सामने आ जाओगे, तो आपका v कितना हो चुका होगा, सरफेस पे आ चुके हो ना, -GM/r। और सरफेस के बाद अब क्या होगा, सरफेस के बाद वो ऐसे डिक्रीज होने लगेगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो ये अब टेंजेंट ग्राफ है, बाद में बिलो टेंजेंट ग्राफ हो गया है। सेम टाइप से आप दूसरे साइड का भी ग्राफ बना सकते हो ना, ये केवल इस साइड का दिखाया है, ये दूसरे साइड का है। इतना पार्ट जो है ये हमारा दूसरा साइड, मतलब जैसे आपने स्फीयर लिया तो आप इधर को भी जा सकते हो, इधर को भी जा सकते हो, किधर भी साइड को जा सकते हो ना, तो कोई भी दो साइड का दिखाया है। इधर भी जाओगे इन्फिनिटी है, इधर भी जाओगे इन्फिनिटी है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर निगेटिव इन्फिनिटी। ग्राफ ड्रॉ कर लो ये वाला। तो पोटेंशियल में देखो हम लोग इतना ही फॉर्मूले याद रखेंगे, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क और पॉइंट मास का। अब ये सारे फॉर्मूले मैं एक जगह लिख देता हूं, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वी से ई कैसे निकालेंगे। नोट हो गया है ना। अब मैं ये यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, वी ड्यू टू डिफरेंट अरे यार ये कुछ करना पड़ेगा, ये पता नहीं कहाँ से लोगों को आईडी मिल जा रहा है। अपने यहाँ का बच्चा तो नहीं होना चाहिए, कोई अजीब ही है यार ये तो। ये विष्णवी, ये कुछ तो नाम ऐसे डाला था, ये मुझे याद आ रहा है, 12th में भी एक दो बार ऐसा कोई आया था।
ट्वेल्थ के बैच में भी कोई तो ऐसा आया था, उस इसीलिए शायद वो लिख रहा था आई एम बैक, पता नहीं। इग्नोर ही करो, और तो क्या ही है, टाइम वेस्ट करना, इन लोगों के पास तो टाइम ही टाइम रहता है। हाँ हाँ, हीट नहीं करो भाई। अबे इसमें मैं बोल रहा हूँ तुम यहाँ पे खड़ो, इधर मान लो पॉजिटिव आर है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस है। इधर से आ रहे हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इधर से आ रहे होगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अबे चमन, समझ आया क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो फिर अब हम लोग v लिख लेते हैं, ड्यू टू डिफरेंट बॉडी। तो इसमें देखो हम लोग पहला लिख रहे हैं v ड्यू टू पॉइंट मास। एक पॉइंट मास लिया है, इसके वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने देखा -Gm/r। दूसरा हमने रिंग देखा, रिंग के वजह से रिंग के एक्सिस पे r डिस्टेंस पर रॉड वाला, अभी लिखता हूँ, 1 मिनट। -Gm में √r² प्लस r², इसका रेडियस r था। फिर रॉड के वजह से देखा था, रॉड के m मास l लेंथ, इसकी वजह से a डिस्टेंस पर तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई थी, -Gm/l ln a प्लस l अपॉन में a। फिर था नेक्स्ट, डिस्क की वजह से m मास r रेडियस, एक्सिस पे r डिस्टेंस पर। प्रिपरेटरी लीव चाहिए केवीपीवाई के लिए। सब लोग चाहते हैं क्या? दे कितने लोग रहोगे, बहुत कम ही लोग दे रहे होंगे। ठीक है, अच्छा फिर दे देता हूँ ना, दे देता हूँ, फिर मैसेज डलवाता हूँ ग्रुप पे ना। हाँ, सभी कैंसिल करनी पड़ेगी तभी तो होगा फायदा, एग्जाम के लिए तो करना ही पड़ेगा। वैसे तो विश्वास कम ही है, लेकिन ठीक है चलो, कुछ लोग दे रहे होंगे तो भी चलेगा।
जो नहीं दे रहे हैं वो अपना बैकलॉग कवर करेंगे। छुट्टियां मिलती कहाँ है, कभी मिल रही है तो कर लो कवर। डिस्क की वजह से हमने क्या देखा, v इक्वल टू माइनस 2 पाई जी सिग्मा, 2 पाई था ना, 2 आया था ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। उस बार x लिया था, इस बार r लिख दिया है ना, तो इसलिए r, x की जगह r लिख दिया है। फिर हमने हॉलो स्फीयर का देखा। हॉलो स्फीयर की वजह से उसका मास m है, रेडियस r है। अगर हम बाहर देख रहे हैं तो v की वैल्यू पॉइंट मास वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, और अंदर देख रहे हैं तो अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस के बराबर होगा। नोट करो यहां तक। फिर एक लास्ट था v ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से बाहर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा तो जल्दी लिखो नैनेस। तो बाहर के लिए हमने देखा -Gm/r, और अंदर के लिए v इक्वल टू -Gm/r³ 1.5 r स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल r का स्क्वायर। ना इतने फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। हाँ, मैंने 2 अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। मैं एक से चैट देखता हूँ, एक से पढ़ाता हूँ। नहीं नहीं, कौन वगैरह का नहीं है। हाँ, कल छुट्टी दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। अब कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं। अभी 10 मिनट है, कुछ प्रॉब्लम करा देता हूँ तब तक।
हाँ तो अभी तो, अच्छा टाइम कितना, अरे 9:36 हो गया क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है बच्चों फिर। हाँ, दिमाग भी गर्म हुआ और इज्जत भी गई। ठीक है, बस क्लोज कर रहा हूँ अब।